गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन दिस इज जोड़ीज फॉर्म की स्पेलिंग्स तीनों भाग की हमने की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीनों पार्ट की स्पेलिंग लिखवाने के बाद जो है हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो है इस पार्ट के पहला भाग जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। आपने इस पार्ट की स्पेलिंग तैयार कर दी होगी, जो कि अपना मुख्य उद्देश्य था। ये ज़्यादा आगे स्पेलिंग करवाने का उद्देश्य भी यही था कि आप पहले वाली स्पेलिंग जो है पहले क्लियर कर लो, जब तक कि आगे की स्पेलिंग लिखवाए। तो आपने क्लियर कर दी होगी, याद कर ली होगी। तो आज वो स्पेलिंग आपके इस ट्रांसलेशन में इसको समझने में काम आएगी। तो शीर्षक है पाठ का, दिस इज जोड़ीज फॉन। फॉन का मतलब होता है मृग, शावक, हिरण का बच्चा कह सकते हो। जोड़ी किसी लड़के का नाम है, जोड़ी किसी लड़के का नाम है। और हॉर्न यानी मृग शावक, दिस इज यानी ये है। तो ये जो है जोड़ी का मृग शावक है, मतलब जोड़ी नाम के लड़के का मृग शावक है, उसका पालतू होगा। कैसे पालतू बनाया, क्या हुआ उस कहानी में देखो। इसका सारांश पहले देखो, पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ में क्या है। इस पाठ का परिचय जो है वो पहले हम कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि पाठ क्या, किसके बारे में। देखो, कई बार घर में जब कभी भी हमारे कुछ लग जाता है, कोई घाव लग जाता है, जल जाते हैं, या कोई कीट वगैरह काट लेता है, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक बार जो है वो ऐसा होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसका घर पर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे उसका प्रभावशाली इलाज जो है वो ढूंढ निकालते हैं। आप भी ऐसे कुछ जो है वो घरेलू उपाय जो है वो बता सकते हो। आपके घुटने पर घाव हो, आपकी बाँह जल गई हो, एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो, तो किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार का घरेलू उपचार जो है उसमें कर सकते हैं, आप बता सकते हो। इस कहानी में जोड़ी नाम का जो लड़का है उसके पिताजी को, कहानी का ध्यान रखना, इसका क्या किसके बारे में कहानी है, पूरा परिचय हो जाए आपका। इस कहानी में जोड़ी नाम का जो लड़का है उसके पिताजी को एक रेटल नाम का सांप जो है उसने काट लिया है। वो फुर्ती से एक मादा हिरण को मारते हैं। तो क्या करते हैं, उसका इलाज करने के लिए, घर में इलाज करने के लिए वे एक हिरणी को मारते हैं और उसके जिगर और दिल का प्रयोग करके उस सांप का जहर बाहर निकालते हैं। मतलब उसके जिगर और दिल से उस सांप का जहर बाहर निकालते हैं। जोड़ी ये सोचकर हैरान है कि माँ के उसके छोटे मृग शावक का क्या होगा। और जब वो मादा हिरण को मारते हैं तो उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो जोड़ी विचार करता है कि अब इसकी माँ को मार दिया है तो इनके बच्चों का क्या होगा। ये कहानी की मुख्य जो है विषय वस्तु है। तो इस कहानी में अब उस हिरण के बच्चे के साथ में क्या होता है और क्या क्या बातें जो है इस कहानी में लिखी हैं, उसके पिताजी के बारे में, और कब उनको सांप काटा, फिर क्या किया उन्होंने, आगे क्या हुआ, और उस हिरण के बच्चे का फिर क्या हुआ, इस सभी को जो है हम विस्तार से इस कहानी में पढ़ने का प्रयास
करेंगे। देखिए पैराग्राफ क्या कहता है, इसका ट्रांसलेशन जो है वो हम समझेंगे। दिस इज जोड़ी है, जोड़ी का, ये जोड़ी का मृगशावक है। पहले भाग का ट्रांसलेशन है, फर्स्ट पार्ट। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द पॉन्ड। जोड़ी अपने विचारों को वापिस उस हिरण के बच्चे की ओर ले गया है, मतलब उसके विचार वापिस उस हिरण के बच्चे पे चले गए हैं। He could not keep it out of his mind. वह उन विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका, मतलब उस हिरण के बच्चे के विचार जो है वो उसके दिमाग से नहीं निकल रहे थे। His mind, ये उसके साथ नहीं है, he could not keep it out of his mind, वह उन विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। He had held it in his dreams in his arms. He had held it in his dreams in his arms. उसने सपनों में उस बच्चे को अपने हाथों में लिया था, मतलब सपना देखा था उसने जिसमें वो उस बच्चे को हाथों में ले रहा है। He slipped from the table and went to his father's bedside. वह टेबल से उतरा और उसके पिताजी के पास गया। टेबल पर जहां वो बैठा था वहां से वह उसके पिताजी के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी तो है वो लेटे हुए थे। His eyes were open, उनकी आंखें खुली थी। And clear, और स्पष्ट थी। But the pupils का मतलब आंखों की पुतलियां जो है were still dark, अभी भी काली थी। And dilated, और फैली हुई थी। पेनी लेटे हुए थे, उनकी आंखें खुली थी लेकिन स्पष्ट थी, पुतलियां अभी भी काली पड़ी हुई थी और फैली हुई थी। अब देखिए जोड़ी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पापा, यानी पापा। जोड़ी ने पूछा, जोड़ी ने कहा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं पिताजी? जस्ट फाइन सन, बेटे बिल्कुल अच्छा। ओल्ड डेथ हैज गॉन लिविंग एल्सवेयर, ऐसा लगता है कि बुढ़ी मृत्यु जो है वो कहीं और चली गई है, मतलब मृत्यु जो है वो टल गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेप, लेकिन ये बाल बचना नहीं था। अभी इसमें जो समस्या आई थी इनके सामने, इसमें ये बाल बचे थे ऐसा इनका मानना था। तो ये कह रहे हैं, सेंटेंस का अर्थ है कि क्या ये बाल बचना नहीं था। बट वाजंट इट क्लोज शेप का मतलब होता है लेकिन क्या ये बाल बचना नहीं था। तो जोड़ी कहता है आई एग्री, मैं सहमत हूं इस बात से। पेनी सेड, पेनी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटे मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट, तुमने तो धैर्य रखा। योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और वही किया जिसकी जरूरत थी। तो ये जो है ये आपका पैराग्राफ था, जिसको मैं एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को जो है वो समाप्त करते हैं। ये जोड़ी का मृगशावक है, शीर्षक है इस पाठ का। पहला उसका पैराग्राफ जिसमें
पैनी जो है, सॉरी, जोड़ी जो है वो बैठा हुआ है टेबल पर, उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं उस हिरण के बच्चे के, उस फॉन के। वह उस बच्चे के विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं सका। सपनों में ही उसने उसको अपने हाथों में लिया। तभी ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, तो इससे बचने के लिए वह वहाँ से उस टेबल पर से अपने पिताजी के पास में, उनके बगल में गया। तो पैनी, इसके पिताजी आराम कर रहे थे। उनकी आंखें जो है वो खुली थी, स्पष्ट थी, लेकिन पुतलियां उनकी आंखों की अभी भी काली पड़ी हुई थी और फैली हुई थी। जोड़ी ने कहा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल अच्छा बेटा, ऐसा लगता है कि बुढ़ी मृत्यु जो है कहीं और चली गई है, लेकिन क्या ये बाल बाल बचना नहीं था? तो जोड़ी कहता है, मैं इससे सहमत हूँ, मतलब ये बाल बाल बचना ही था। तो पैनी कहते हैं, बेटे मुझे तुम पर गर्व है, जिस प्रकार से तुमने धैर्य रखा, अपने पे काबू रखा और वही किया जिसकी जरूरत थी। तो ये आपका आज का ये पैराग्राफ है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने किया, पाठ को स्टार्ट किया है, स्टार्ट वाला पैराग्राफ लिया है। पाठ का शीर्षक ये जोड़ी का कौन है और कौन आप समझते हो। हिरण का बच्चा जोड़ी ने पाला होगा, क्यों पाला होगा आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको स्कूल में जब परिचय करवाया तब आपको बताया था कि उसकी माँ को जो है वो दवाई के लिए, उसके जिगर और दिल का उपयोग उस सरफ के जहर को निकालने के लिए करने के लिए उसको मार दिया गया था जोड़ी के पिताजी के द्वारा। इसलिए उस बच्चे को जो है वो उनको पालना पड़ा, रखना पड़ा। तो इसमें अब आगे और क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। मेरा जो उद्देश्य था कि आपको ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए, आप खुद ट्रांसलेशन करो, ऐसा संभव होना चाहिए। तो आपने स्पेलिंग सभी ने याद की होगी इस भाग की, आप प्रयास करोगे इनका ट्रांसलेशन करने का। मेरे से आगे ट्रांसलेशन करते रहो, और जहाँ परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, फिर वीडियो लेक्चर को सुनो तो आपके वो क्लियर हो जाए। और ध्यान से सुने, समझे, एक बार में पूरी जो है विषय वस्तु जो है उसकी समझ में आ जाए आपको एक बार वीडियो लेक्चर सुनने पर ही। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।